हेलो एंड नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। तो जी मेरा नाम है निशा और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा सा लेट हो रही है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। और क्या हुआ था, मतलब मॉर्निंग में ना आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और ऐसा होता है ना, जब हमारे पास काम ज़्यादा हो जाता है या हमारे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस दिन वीडियो बहुत ही कम शूट हो पाती है। क्योंकि दरअसल क्या हुआ था, मैं आज सुबह चली गई थी शॉप पे, क्योंकि कार्तिक का एग्ज़ाम था। वरना क्या होता है, कार्तिक शॉप पे हो जाए ना तो 2 जने हमारे शॉप पे चाहिए ही होते हैं। तो थोड़ा सा उधर दुकान में भी मैं सफाई वगैरह करवा आई थी। और फिर नीचे चली जाती हूँ ना तो काम मेरा लेट हो जाता है। तो बस फिर एक ही वीडियो शूट हो पाया था, वो मेरा होम क्वीन निशा वाले चैनल पे आ गया है। तो उसके बाद मैं घर के काम वगैरह करके फिर थोड़ा सा मैंने वर्कआउट करा था। क्योंकि मैं अपने जो अभी मेरा रूटीन चल रहा है ना, मैं मॉर्निंग वॉक नहीं जा पा रही। पूरे आज हफ्ते से ऊपर हो गया है और बहुत ज़्यादा अपने आप को ये लग रहा था कि अच्छा, मैं जब भी मॉर्निंग वॉक जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा फिट हूँ, ठीक हूँ। और अपने शरीर के लिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। बट अभी क्या हो रहा है, हाल फिलहाल कई दिनों से तो मॉर्निंग वॉक नहीं जा पा रही। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो घर में ही मैं वर्कआउट कर लूँगी। तो अभी आप ये जो मेरी हालत देख रहे हो ना, मैं पूरी मतलब पसीनों में हो रही हूँ, पसीने आ रहे हैं मेरे को। तो अभी मैंने थोड़ा सा गाने वगैरह लगा के मैं अपना जो भी कुछ घर में करती हूँ एक्सरसाइज, थोड़ा आधा पौन घंटा मैंने कर ली थी। फिर इसके बाद जो ये कपड़े सूख गए थे इनको फोल्ड करा है, और सुबह का जो काम था सारा घर का वो मेरा हो चुका है। तो यही होता है पूरे घर के काम करने में, हमारा जो पूरा रूटीन है ना वो ऐसा मतलब भगता है ना कि मैं बता नहीं सकती। आज बहुत ज़्यादा काम करा सही में। रोज आना तो देखो ऊपर का ही करती हूँ, नीचे की 3 दो शॉप हैं, तीनों की सफाई करी, फ्रिज वगैरह रख रखे हैं। क्योंकि हमारी ग्रॉसरी की शॉप है, दूध वगैरह भी बिकता है, अमूल का दूध बिकता है हमारी शॉप से, दूध दही। तो वो सारी फ्रिज वगैरह ऊपर से साफ़ करे, तो मतलब ये सब काम करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर आके ऊपर का काम मेरा लेट हो गया। और अब मैं लगी हूँ ऊपर सारे ये कपड़े वगैरह तय करने में। तो इतने में बच्चे, कार्तिक भी आ गया था स्कूल से। तो कार्तिक के लिए मैंने दाल चावल बनाए थे, तो दाल चावल वगैरह दे दिए बच्चों को। और बर्तन हो रहे थे सिंक में ना ढेर, तो बर्तनों को भी साफ़ करना है। पता है देखो क्या होता है, हम जितना मर्जी भी जल्दी जल्दी अपने घर के काम करें, मगर क्या होता है कि आप कंटिन्यू लगे रहें, मगर काम तो देखो काम ही है। आप ज़्यादा करोगे तो टाइम ज़्यादा लेगा, और काम कम करोगे तो काम कम टाइम में हो जाएगा। तो इतने बड़े बड़े घर का संभालना, सारी चीज़ों को मैनेज करना अकेले खुद से कर लेती हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सारे कपड़े वगैरह धुलने के बाद ये तय भी हो गए और सब रख गए। अच्छा, प्रेस वाले कपड़े मैंने अभी टांग दिए हैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी मुझे किचन में भी लगना है, क्योंकि खाना बच्चों ने खा लिया था, ये बर्तन हो रहे थे। तो मैंने सोचा नहाने से पहले ना मैं एक बार को पूरा जो किचन है वो साफ़ कर जाती हूँ। तो बस अभी ये बर्तन जो धुले रखे थे, सबसे पहले इन बर्तनों को लगा देती हूँ। और बर्तन वगैरह लगाने के बाद ना, जो ये मेरे को खाली करने बर्तन, क्योंकि खाने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड ही रह गए हैं। तो वो जब आएंगे तो हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। उससे पहले मैं सोची थी जो भी बर्तन किचन में हो रहे हैं सबको खाली करके ना फटाफट से मैं लगा लेती हूँ। तो जी अभी आप देख सकते हैं दोपहर के बज गए थे 2। और आज 2 बजे तक जो था मेरे घर के काम ना निपटे नहीं थे। क्योंकि जब हम घर के कोई भी और काम फालतू करते हैं तो उस दिन टाइम हमें ज़्यादा लग जाता है। बट
पूरे दिन जब काम करने के बाद ना एक ये सेटिस्फेक्शन मेरे को ज़रूर हुआ कि तो चलो मैंने आज जो काम करे थे वो मेरे अच्छे से ख़त्म हुए। चाहे मैंने एक काम एक्स्ट्रा करा कि मैं नीचे से शॉप की सफाई वगैरह कराई थी, तो नीचे का भी हो गया, ऊपर का भी हो गया, तो घर के सारे काम मैंने अच्छे से परफेक्टली मैनेज कर लिए। तो अब जो बारी है कि ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद ना फिर मैं आराम से खाना खाऊंगी। तो इसीलिए मैं अब जल्दी जल्दी से बस एक फ़ाइनल जो कहते हैं ना कि फ़ाइनल बार बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मेरे ख्याल से आई थिंक 2:45 बज गए थे। खाना वगैरह खाने के बाद मैं फिर सोई थी, कम से कम 1 घंटा सोई और उठकर फिर मैंने ये एडिटिंग वगैरह करी थी। क्योंकि जब हम देखो इतना काम कर लेते हैं ना, सुबह से उठ के 5:30 पौने 6 बजे मैं उठी थी। और जब मॉर्निंग वॉक नहीं जाते थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं, पौने 6 उठी, 5:30 पौने 6 पे फिर वही था पूरा काम वगैरह ख़त्म करना और शरीर देखो थक ही जाता है। तो बॉडी को इवनिंग के काम के लिए रिकवरी मोड पे लाना ज़रूरी है और रेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जितना काम करते हैं ना उससे कम से कम 2/3 भी अगर आप रेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बॉडी को काम करने के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो इधर मेरे बर्तन साफ़ हो गए थे और ये बर्तन रखने वाली जो बकेट है इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। क्योंकि जैसे ये बरसात के टाइम चल रहा है, तो बरसात के टाइम पे ना ये वाली जो बर्तन रखने की टोकरी है ना बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है। इसके अंदर काले काले नीचे से ना काली काली सी हो जाती है। तो फिर इसको मेरे को धोना बहुत मतलब वो हो जाता है कि इसको धोना ही धोना है। तो चलिए अभी बर्तन भी धुल गए हैं। अब बारी आती है हमारे चूल्हे को क्लीन करने की। क्योंकि सुबह मैंने करा नहीं था आज, क्योंकि मॉर्निंग में जब खाना वगैरह बना रही थी फिर घर के काम इतने सारे हो गए। मैंने सोचा चलो जब बाद में खाना खाएंगे ना उससे पहले मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये गैस को क्लीन करना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। और गैस के ऊपर जो चिमनी लगी है या जंगला है या खिड़की का, इन सब चीज़ों को भी, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर हम टाइम रहते ही साफ़ करते रहेंगे, रोज़ साफ़ करेंगे, तो आप खुद ही नोटिस करना आपका किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं रहेगा। थोड़ा सा टाइम लगा घर के ये सारे काम ख़त्म करने में, बट जो भी है, जो मैंने शेल्फ़ वगैरह पे भी थोड़ा सा साबुन का जूना जो है वो मार दिया था और बिल्कुल अच्छे से मेरा जो किचन था वो और गैस काउंटर था वो साफ़ हो गया था। अब क्या है कि जब ये पूरा काम निपट गया तो वे कहते हैं ना तसल्ली से मैं फिर से हेयर वॉश करके मैं नहा धो के, क्योंकि पसीनों में इतनी हो गई थी, तो बस नहा के फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और उसके बाद फ्री होकर ही मैं खाना खाती हूँ। क्योंकि जब तक काम फैले रहते हैं ना मेरे से, तो देखो खाना भी नहीं उतरता। मेरे को ऐसा लगता है पहले मेरे काम ख़त्म हो जाएं उसके बाद जो है मैं खाना खाऊंगी। तो ये मेरी एक आदत सी बन गई है। क्योंकि एक जो कहते हैं ना जिसको टेंशन होती है ना काम करने की, तो मेरे को यही लगता है कि पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ जल्दी से, फिर ही खाना खाऊंगी। एक कहते हैं रिलैक्स होकर कि उसके बाद मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी कि हाँ मेरा किचन फैला हुआ है। और खाना खाने के बाद तो बिल्कुल मन नहीं करता कि रसोई के कुछ काम करो या घर का कोई भी काम करो। तो अभी ये सारी चीज़ें मैंने पोंछ दी हैं, देख सकते हैं आप लोग, पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है हम औरतों को। घर के इतने सारे काम हैं कि कौन सा काम कितने टाइम में हमें ख़त्म करना है। और एक बात कि एक औरत को परफेक्ट हाउसवाइफ बनने के लिए देखो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि हम बैठे बैठे सोच रहे हैं हाँ ये करें या वो करें, तो बैठने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जब तक हम आलस नहीं त्यागेंगे ना, तब तक हमारे जो काम हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अभी ये काम हो गया था और अभी हस्बैंड जी को मैंने कॉल करी थी कि आ जाओ, वो अभी उनको आने में टाइम था। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं अपना ये टीवी यूनिट जो है जहाँ मैंने अपना म्यूज़िक सिस्टम रख रखा है, मैं इसकी डस्टिंग कर देती हूँ। क्योंकि आज मॉर्निंग में इसकी भी डस्टिंग नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे टाइम कम था ना, तो मैंने फिर जल्दी से झाड़ू पोछा ही करा था। और जैसे जो चीज़ें छूट जाती हैं उनको मैं बाद में साफ़ कर लेती हूँ। तो लगे हाथ फिर मैंने ये जो ड्रॉर है इसको भी ठीक कर दिया था। इसमें भी जैसे बच्चों की आदत है होती है, कोई भी सामान निकालते हैं वो ऐसे ही रख देते हैं, तो फिर मैंने सारी चीज़ों को निकाला। क्योंकि ये वाली जो मेरी ड्रॉर है, एक ड्रॉर तो मैंने सिर्फ चार्जर की कर रखी है। हम सबके जितने भी फ़ोन है या ईयरफोन है, इन सबको चार्ज करने वाली जो हमारी एक्सेसरी है, वो सारी चीज़ें मैं इस वाले ड्रॉर में रखती हूँ। तो बस अब मैं सारे चार्जर को बिल्कुल रोल करके ना
इसको अच्छे से सही एक लाइन में इन सबको लगा दूंगी। और जब ये सारी चीज़ें ऐसे लाइन में लग जाती है ना, बहुत अच्छी लग रही थी ड्रॉर। तो चलो फाइनली थोड़ी सी मेहनत, देखो थोड़ी हर एक चीज़ में हमारे घर का कोई भी काम होगा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं नहीं कहती बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किचन में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि किचन में खाना बनाना है, बर्तन साफ़ करना है। बट जो और काम है हमारे, चाहे कोई कैबिनेट क्लीन करना है या बच्चों के कपड़े रखने हैं और भी कुछ काम है, तो उन सब कामों में इतना टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-5 10-10 मिनट का खेल होता है। और इन सब चीज़ों को हम अगर 5 से 10 मिनट भी अगर अपने घर की डस्टिंग को या हर एक चीज़ को अरेंज करने के लिए दे देंगे ना, तो कभी भी हमारा घर मैसी या धूल मिट्टी वाला बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि देखो धूल मिट्टी का कुछ नहीं पता, कहाँ हर जगह आपको मिलेगी। और बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरी हो गई है पूरी साफ़। तो बस अब एक फाइनली जो ऊपर इस पर थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था उसको भी मैंने सारा सही से लगा दिया है। और इसके बाद जो है मेरे टीवी यूनिट के पास ये स्विचेस हैं, ये थोड़े से गंदे हो रहे थे क्योंकि बच्चे ना रोज़ इन पे हाथ लगाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको भी ना साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ। और आपको कुछ भी नहीं करना है, एक टॉवल वाला कपड़ा लेना है और उससे जो है मेरा ये जो सारा स्विचेस सिस्टम है ये पूरा साफ़ हो गया है। तो चलिए आज का वीडियो था यहीं तक और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी।